अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तरम सामीन, आज हम दौर हाज़िर का सबसे ख़तरनाक, सबसे परेशान कुन और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो इशू है उस पे डिस्कस करेंगे। और वीडियो जो है ये कुछ इल्मी हैसियत की है। अगर आप महसूस करें कि टाइम कम है, 2-4 मिनट, 8-10 मिनट नहीं है, तो आप इसको पेंडिंग कर सकते हैं। लेकिन इल्मी एतबार से, हकीकी एतबार से आज की गुफ्तगू होगी कि मर्दाना कमज़ोरी, नमर्दी, ज़ोफ़ बा, इम्पोटेंसी, सेक्सुअल डिबेलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं? ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये होती क्यों हैं? इसकी वजूहात क्या हैं? कितनी किस्म की वजूहात हैं, असबाब हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, ये सारी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा ये जो गुफ्तगू है ये इल्मी और तहकीकी होगी, ठीक है। आप इससे बहुत ज़्यादा इल्म इंशाल्लाह समेटेंगे। तो उसके बाद फिर हम आएंगे इसके मुस्तकिल इलाज की तरफ। इसकी तब्दीलियाँ, इसका जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और इलाज में अभी तक नाकामियाँ क्यों हैं। मुझे 3 या 4 दिन पहले ही एक रायवेंट से कॉल आई, करीबी अज़ीज़ की। उन्होंने कहा जी हुक्मा ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं कि मर्दी का इलाज हमसे नहीं होता, सारे नुस्खा जात फेल हो गए हैं। तो हालांकि वो जो मुहतरम हकीम साहब हैं उनका तजर्बा, जितनी मेरी उम्र है उतना उनका तजर्बा है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ये चीज़ें काबिल इलाज भी हैं और ठीक हो भी रही हैं। तो बहरहाल गुफ्तगू के दौरान फिर मैंने उनको एक नुस्खा बताया भी। तो बात यह है कि आज की इल्मी गुफ्तगू के बाद फिर हमने इस टॉपिक को पाया तकमील तक पहुंचाना है। इसके सारे हक़ाइक़, वजूहात को सामने रखते हुए नुस्खा जात तरतीब देने हैं। तो इंशाल्लाह ये एक मसला है जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, मगर अब अगर इसको डिस्कस करना शुरू किया है तो बाल की खाल इंशाल्लाह खींचेंगे और बड़े बड़े राज़ो रमूज़ इंशाल्लाह आवाम के सामने रखेंगे। पहले है कि इसकी माहियत क्या है। तो नमर्दी और इनानत और ज़ोफ़े बा तीनों लफ्ज़ वसी मानों में इस्तेमाल होते हैं, यानी मामूली किस्म की क़ुव्वत मर्दमी की कमज़ोरी से लेकर मादरजात नमर्दी तक के तमाम दर्जात इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके हकीकी मफ़हूम में मदरजा ज़ैल 3 सूरतें शामिल हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है? क़ुव्वत मर्दमी में कमज़ोरी, जिससे मर्द की मुबाशरत व मुवासलत और जमा के लिए कम व बेश काबिलियत ख़त्म हो जाती है। नंबर 2 क्या है? ख़ास जमा का कम व बेश कम हो जाना या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना। नंबर 3 है क़ुव्वत तौलीद का ख़राब या बिल्कुल ख़त्म हो जाना। इसमें मुबाशरत, मुवासलत और जमा की काबिलियत होती है मगर औलाद पैदा करने की काबिलियत नहीं होती, जिसको हम कहते हैं जी इसके स्पर्म नहीं है, इसके जरासीम नहीं है। क़ुव्वत तौलीद का मतलब मादा मनी का बनना है। इस सूरत के सबाब कुछ ही क्यों ना हो, इसको भी नमर्दी शुमार किया जाता है। क़ुव्वत मर्दमी का अक़ली और फितरी तसव्वुर क्या है? अज़ाए तनासल के अफ़आल, उसकी क़ुव्वतें जिनका मजमूई नाम क़ुव्वत मर्दमी, क़ुव्वत बा है, एक ऐसी क़ुव्वत है जिसका जज्बा जो है हर इंसान में फितरी तौर पर पाया जाता है। एक तंदुरुस्त आदमी में ये जज्बा इस कदर शिद्दत और कसरत से होता है कि वो इंसानी जबिलत मालूम होता है, क्योंकि अक़लन इस जज्बा में 3 फ़वाइद हासिल होते हैं। ये फ़वाइद सिर्फ ख्वाहिश ही नहीं बल्कि इंसान की अहम ज़रूरतें और ज़रूरियात में से हैं। जब इंसान इससे महरूम हो जाता है तो इसकी ज़िंदगी बड़ी दुखी, परेशान कुन बन जाती है। वो ज़िंदा तो रहता है और कुछ ना कुछ ज़िंदगी के फ़राइज़ भी अंजाम दे सकता है, लेकिन ज़िंदगी बेलुत्फ़, बेमकसद और जिस्म दायमी मरीज़ बन जाता है। इस जज्बा के बगैर इस तरह ज़िंदा रहता है जैसे कोई ज़िंदा दरगुर हो, क्योंकि ये जज्बा हर इंसान को बेहद अज़ीज़ है। यहाँ तक देखा गया है कि अगर कोई इंसान ज़ाहद है और राहब भी बन गया है, यानी कि दुनिया से कट गया है, दरवेश है, ठीक है, और जोगियाना ज़िंदगी इख्तियार कर ली हो, फिर भी जब इसको यकीन तो रहा, एक तरफ शुबा भी हो जाए
किसी में कुव्वत मर्दमी कम या ख़त्म हो गई है तो इसके दिल पर भी बेयाद सदमा होता है। ये सदमा सिर्फ इसलिए होता है कि वो कुव्वत मुबाशरत से महरूम हो गया है। अब कुव्वत मर्दमी जो है इसकी 3 अहम ज़रूरतें क्या हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है खालिस्तन इल्मी है, तहकीकाती है, ताकि लोगों को इस चीज़ का अच्छी तरह से शऊर हो जाए। ये गुफ्तगू उस तरह से है अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़िलहाल इंटरनेट की दुनिया में इस तरह की गुफ्तगू नहीं है, ठीक है। बाद में अगर कोई दोस्त तहकीक करके बयान करते हैं तो उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो भी अवाम के लिए तहकीकात को रख रहे हैं। वरना मर्द का नाम बताया और उसके बाद उसका नुस्खा बता दिया, उसके हक़ाइक़, उसकी वजाहतें ना अवाम सुनना चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं और ना ही ऐसा हो रहा है। तो बहरहाल जी, कुव्वत मर्दमी की 3 अहम ज़रूरतें, ख्वाहिश और ज़रूरत, दोनों जुदा जुदा किस्म की तलब है। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ख्वाहिश का मतलब है कि चीज़ पास तो है लेकिन ख्वाहिश जो है वो और बढ़ती जा रही है। अगर बंदे के पास फ़र्द करें मेहरान कार है तो वो कहेगा नहीं जी को होंडा की अच्छी गाड़ी ले लूँ, होंडा की आ जाएगी तो फिर उससे अच्छा मॉडल लैंड क्रूज़र लेनी है। तो ये ख्वाहिशें हैं, ज़रूरत तो उसकी मेहरान भी पूरी कर रही थी, ठीक है। तो ख्वाहिश और ज़रूरत दोनों जुदा जुदा किस्म की तलब है। अव्वल किस्म की तलब सिर्फ ऐसी ख्वाहिश है जिससे इंसान को ज़रूरत नहीं, इसमें क्या नुकसान है ये एक तवील बहस है। इनकी ख्वाहिश की पैरवी करना, इसमें कितने नुकसान है ये एक लंबी बहस है। और दूसरी किस्म की तलब सिर्फ ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी नामुमकिन या मुश्किल हो जाए। कोई शख्स इस कुव्वत के हज़ार से जिस कदर चाहे हिजाब करे लेकिन इसके बगैर वो मर्द तस्वर नहीं किया जा सकता। गोया कुव्वत मर्दमी एक इंतहाई अहम किस्म की ज़रूरत है। जानना चाहिए कि कुव्वत मर्दमी की 3 अहम ज़रूरतें, नंबर 1 बकाए नस्ल है, नस्ल कायम रहे। नंबर 2 बकाए हयात है, ज़िंदगी कायम रहे। नंबर 3 बकाए हज़, बकाए लज्जत, बकाए लुत्फ़ है कि इंसान की लज्जत, लुत्फ़ और सुरूर कायम रहे। जहाँ तक बकाए नस्ल का ताल्लुक़ है, इसकी अहमियत रोज़े रोशन की तरह ज़ाहिर है। जिनकी औलाद नहीं, इनकी दर्द भरी आहें बकाए नस्ल का सबसे बड़ा सबूत हैं। इससे भी ज़बरदस्त दलील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में कुव्वत मर्दमी का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि ज़िंदगी के लिए जो खाने पीने की अशिया इस्तेमाल की जाती हैं, इनका कुछ हिस्सा खून बनता है और बाकी फुजला बन जाता है। ये फुजला कई किस्म का होता है जो जिस्म के मुख्तलिफ रास्तों से निकलता है। इन फुजलात का खराज एक ख़ास वक्त में ना हो तो इनमें ख़मीर, ताफ़ुन, ज़हर फ़साद पैदा हो जाता है, जिनसे बकाया हयात और इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाने का ख़तरा होता है। जिस्म इंसान के बाज़ फुजले पखाने के ज़रिए खराज पाते हैं, बाज़ फुजलात पेशाब के ज़रिए खराज पाते हैं और बाज़ फुजलात पसीने के ज़रिए खराज पाते हैं। इस तरह बाज़ फुजलात मनी के ज़रिए खराज पाते हैं, जिससे एक तरफ बकाए नस्ल का सिलसिला चलता है तो दूसरी तरफ जवानी, कुव्वत और सेहत कायम रहती है। याद रखें कि जब तक मनी में ख़मीर पैदा ना हो, इसमें किरम मनी स्पर्म पैदा नहीं होते और यही किरम मनी जो है बकाए नस्ल के ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पर यह हकीकत भी याद रखें कि जिस मकाम पर किसी मवाद में ख़मीर पैदा हो जाए तो वो ख़मीर इस मकाम के लिए मुफीद नहीं होता, अलबत्ता वो किसी दूसरे मकाम के लिए ज़रूर मुफीद हो सकता है। जैसे फुजलात जब अपने रास्तों से खारिज होते हैं तो जिन रास्तों से निकलते हैं वहाँ की ज़रूरत ग़िज़ा और ताकत का बायस बनते हैं, बल्कि वहाँ के अमराज और ज़ख़म तक इनसे ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह जब मनी में ख़मीर पैदा हो जाता है और स्पर्म मनी तैयार हो जाते हैं और मनी नुत्फ़ा की सूरत इख्तियार कर लेती है तो ऐसी मनी औरत के रहम के लिए तो मुफीद हो सकती है जहाँ बकाए नस्ल का सिलसिला चलता है, लेकिन वो मनी मर्द के जिस्म में फुजला से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। इसका अखराज लाजमी है, वरना इसके मुतफ़न और ज़हरीले असरात जब खून में शरीक होते हैं तो जवानी, कुव्वत और सेहत बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जवान होने के बाद कुव्वत बवक्त अशद ज़रूरत इत्दाल के साथ मनी का अखराज नाहित ज़रूरी है।
ये लफ्ज़ जो मैं इतदाल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरी पिछली वीडियो में भी था। मैंने बताया था खैरुल उमूर अवसातुहा। अवसातुहा औसत इतदाल का लफ्ज़ ही है, ठीक है, कि मुलाकात तो हो, मुबाशरत तो हो, लेकिन उनमें इतदाल ना हो। जो इतदाल नहीं रखते वो वक्त से पहले इस कुव्वत से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए इसका इतदाल में रहना इंतहाई ज़रूरी है। इतदाल के साथ जो है मुबाशरत, उसमें मनी के फजलात अखराज पा जाएँ, बस इतना काफ़ी होता है। इन फजलात के अखराज से ना सिर्फ सेहत कायम रहती है बल्कि जवानी और सेहत बढ़ती है। यही बकाया हयात है। बकाए नस्ल और बकाए लुत्फ़ भी इंतहाई अहम है। ऐसे नज़ारे, तसव्वुरात, अफ़आल जो लज़्ज़त व लुत्फ़ और इंबसात के जज्बात में तहरीक पैदा कर दें, हज़ कहलाते हैं। यानी जिस्म में खुशी और मसरत की लहर का पैदा होना, ये ज़िंदगी का अहम जुज़व है। अफसोस इस बात का है कि हुक्कामा ने इस तरह ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान ज़िंदा भी सिर्फ लुत्फ़ के सहारे ही रहता है। हर शख्स रोज़ाना ज़िंदगी में खुशी और मसरत की तलाश में ना सिर्फ दौड़ रहा है बल्कि बेहद बेचैन है। ये खुशी या मसरत इसकी अपनी ज़ात के लिए हो या इसकी बीवी बच्चों और दीगर अजीज़ों और दोस्तों के लिए, बहरहाल इसमें एक हज़ लुत्फ़ की कैफियत है। यही खुशी और मसरत और हज़ जब मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़्यादती इख्तियार कर लेता है तो वो नुकसान का बायस बन जाता है। लुत्फ़ व फ़रद की कैफियत दायमी तौर पर कायम रहे तो हमेशा हज़ उठाता रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं असबाब नमर्दी। नमर्दी के असबाब क्या हैं? मुख्तसर तौर पर नमर्दी के 3 ही असबाब सामने आते हैं। नंबर 1, असबाब बादिया, जिनमें कैफियती और नफ्सियाती सूरतें शामिल हैं। नंबर 2, असबाब साबका, जिनमें कीमियावी और ग़िज़ाई सूरतें दाखिल हैं। नंबर 3, असबाब शर्की, जिनमें उज़वी और मशीनी सूरतें बिगड़ी हुई नज़र आती हैं। हकीकत में देखा जाए तो नमर्दी कोई ऐसा मर्द नहीं जो किसी एक उज़व की ख़राबी या एक कीमियाई तग़य्युर से पैदा होता है, बल्कि जिस्म का हर उज़व और खून का हर जुज़व बिगड़ जाए तो कुव्वत बाप पर असरअंदाज होता है। जैसा कि अगर किसी नई मोटर का एक मामूली सा पुर्ज़े में थोड़ा सा ढीला कर दिया जाए तो वो नहीं चल सकती। इस तरह इंसानी जिस्म में भी ज़रा बराबर ख़राबी वाक़ई हो जाए तो कुव्वत बाप में ख़राबी पैदा हो जाती है। इसलिए नमर्दी के इलाज में कुल्ली तौर पर तमाम जिस्म को कीमियावी और मशीनी तौर पर समझ लेना ज़रूरी है। ताहम हुक्मा, अतिबा और अहले फ़न ने इन ख़ास असबाब को मद्देनज़र रखा जिनके असरात से नमर्दी पैदा होती है, वो दर्ज झैल हैं। नमर्दी के असबाब में नंबर 1, अज़ाए मखसूसा के ज़ाती नकाइस हैं। नंबर 2 है मनी के कीमियावी अमराज। नंबर 3 है खून के कीमियावी अमराज। नंबर 4 है आम जिस्मानी नकाइस के अमराज। नंबर 5 हैं नफ्सियाती असरात। नंबर 6 हैं तजरिया के असरात। तजरिया से मुराद के एक लंबे अरसे तक मुबाशरत ना करना है। नंबर 7 है फुकदान हज़्ज़ो ज़ौक़, एक बंदे की ज़िंदगी और मिजाज ही बेज़ौक़ है तो वो भी नमर्दी का शिकार हो सकता है। पीराना साली, ये तो एक फितरी अमल है। जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाकी कुव्वतें भी कमज़ोर होती हैं, तो ये कुव्वत मर्दाना कुव्वत जो है ये भी कमज़ोर होती है। नंबर 9 है शदीद मसरूफ़ियात, बंदा अपनी मसरूफ़ियात और परेशानियों में इस कदर उलझ जाता है कि उसे मुबाशरत का ख्याल तक नहीं आता और वो ज़िंदगी के लुत्फ़ तो क्या बल्कि परेशानियों में अपनी जो है ना वो सारी टाइम में गुजार देता है। नंबर 10 है जुज़वी नमर्दी वगैरह, इनकी मुख्तसर जो है तशरीह दर्ज झैल है, ठीक है। जो मैंने आपको ये 10 असबाब बताए अब उनकी मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। तो अज़ाए मखसूसा के ज़ाती नकाइस क्या होते हैं जी? इसकी 2 सूरतें, अव्वल खल्की यानी कि पैदाइशी, यानी अज़ाए मखसूसा के वो ज़ाती नकाइस जो पैदाइश ही से पाए जाते हैं। 2 में आर्जी, यानी अज़ाए मखसूसा के वो अमराज जो पैदाइशी नहीं बल्कि बाद में आर्ज़ हो गए, जिनकी सूरत मदरजा ज़ाल है। कज़ीब के खल्की नकाइस, नफ्स का ज़रूरत से ज़्यादा छोटा या बड़ा होना, कज़ीब के सुराख का ना होना, कज़ीब का ना होना या 2 होना, कज़ीब का खुशियों के साथ जुड़ा हुआ होना, नमर्दी का यकीन होना, कज़ीब के असाब के बेहिस होना या नफ्स का कोई खौफनाक मर्ज़ होना। उसके बाद है जी खसीतैन के खल्की नकाइस, टेस्टीज जो हैं इनके खल्की नकाइस, खसीतैन का ना होना या बहुत ही छोटा होना, इनमें रसौली का होना या किसी खौफनाक मर्ज़ में इनको निकाल दिया जाना,
गुदा कदामिया के अमराज जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं, और मनी की शरियानों और वरीदों के अमराज। कज़ीब के आर्जी नकाइस, कजी कज़ीब यानी कि नफ्स किसी तरह टेढ़ा हो जाए, इसकी वजह कसरत जमा या कसरत एहतलाम या कसरत झलक मुश्तदनी वगैरह है। कज़ीब की बेहिस्सी का एहसास, जमात से मुतल्लक परहेज़, नफ्सियाती अमराज, खौफ व हरास, गम व लज्जत, ज़्यादती, गम व लज्जत की ज़्यादती भी इंसान को जो है तबाह कर देती है। कसरत मशगूलियत से ज़हन पर दबाव पड़ना, नशा व अशिया का असर होना, औरत से नफ़रत होना और कज़ीब के और अमराज वगैरह। अब आते हैं खसीतैन के आर्जी अमराज क्या हैं। खसीतैन के अमराज में किल्लत मनी के अमराज हैं, जरियान मनी है, कसरत एहतलाम है, सूरत इंजाल है, मनी के खराज में तकलीफ़ का होना वगैरह है। कजी क्या है जी? कजी नफ्स का टेढ़ा हो जाना। नफ्स और कज़ीब एक ही चीज़ है, ठीक है। नफ्स का ज़्यादा हिस्सा दो असफंजी अजसाम से बना हुआ है और दोनों हिस्से इसके दोनों अतराफ़ वाक़ हैं, और तीसरा असफंजी जिस्म इसके ऊपर की तरफ वाक़ है। असफंजी जिस्म से मुराद खानादार बाफ्तें हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं। इनकी साख्त नहायत नाजुक और बहुत कुछ असफंज से मुशाबा है। जब एक अर्सा तक इनके ऊपर रगड़ का असर पहुँचता रहता है तो इसकी नसीज टिश्यू के रेशे फाइब्रस जो नहायत नाजुक और खानादार होते हैं घिस घिस कर नहायत पतले हो जाते हैं और बाँह मिलकर बिगड़ जाते हैं। इनकी साख्त व हैयत में तब्दीली होना शुरू हो जाती है। इस तरह इसमें बसात इनकबाज और इसकी सलाहियत नहीं रहती, इन सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत कम या ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ का स्फंजी जिस्म चूँकि निस्बतन तंदुरुस्त और सही होता है, इसलिए वक्त नौज़ फैलता है जिससे कज़ीब सही हिस्से की तरफ झुक जाता है। ये एक बहुत बड़ी तहकीकाती बात की है मैंने। अक्सर हुक्मा और अवाम भी इस गलतफहमी का शिकार हैं। जिस तरह नफ्स का झुकाव है वो समझते हैं कि उस तरफ कमज़ोरी है, हालांकि ऐसा नहीं है। दो रबड़े हैं और एक रबड़ कमज़ोर है और एक ताकतवर है। आप उनको बराबर अगर खींचते हैं तो जो ताकतवर है आपका हाथ उस तरफ खींचेगा। ऐसे ही नफ्स का इशू है, अगर वो दाईं तरफ टेढ़ा है तो आप समझ लें कि बाईं तरफ के जो है उज़लात में कमज़ोरी है, ठीक है। ऐसे ही जिधर वो खींचा जाएगा ना उस तरफ के पट्टे मजबूत होंगे, क्योंकि उधर का खिंचाव ज़्यादा है और दूसरी तरफ के पट्टों में खिंचाव कम है, ये वजह है, ठीक है। इस तरह अगर दोनों तरफ के अजसाम स्फंजी में खलल वाक़ हो जाए, नौज़ इंतशार इस कदर होगा जिस कदर साख्त तंदुरुस्त और सही होगी और मुकाबला करने से दोनों तरफ का फ़र्क मालूम हो सकेगा कि झुकाव किस तरफ है। अगर दोनों तरफ के अजसाम स्फंजी बिल्कुल ही ख़राब हो जाएँ तो नौज़ इंतशार स्टैंडिंग पावर ख़त्म हो जाती है। एक आम गलतफहमी ये पाई जाती है कि जिस तरह खम वाक़ हो इसी तरफ उज़्व मौफ़ है, मगर ऐसा नहीं है। ये एक गलत फहमी है। हकीकत यह है कि जिस तरह खम वाक़ है वो ख़राब नहीं बल्कि तंदुरुस्त और सही होता है, क्योंकि इसकी तंदुरुस्ती और सेहत ने ही नौज़ कबूल किया और उज़्व को अपनी तरफ खींच कर इसमें खुम या खम या कजी या झुकाव की सूरत पैदा की। कजी की एक और सूरत भी है। असफंजी जिस्म के खुलियात की ख़राबी के अलावा कजी की एक और सूरत कज़ीब के दोनों तरफ के उज़लात जो उस्तख्वान आना से शुरू होकर इसकी जड़ में जाकर लगते हैं। जब ये दोनों उज़ले एतदाल के साथ खींचते हैं तो कज़ीब सीधा खड़ा हो जाता है। जब ज़्यादा तन जाते हैं तो कज़ीब को टेढ़ी जानब खींचते हैं। जब इन उज़लात में किसी किस्म में एक तशन्नुज पैदा होता है तो कज़ीब हालत नौज़ में मुखालिफ समत को झुक जाता है। इन दोनों सूरतों का फ़र्क कजी की मुख्तलिफ़ हालतों से मालूम किया जा सकता है। टेढ़ेपन के और भी असबाब हैं जी, ठीक है। वो ये है कि असफंजी जिस्म के खुलियात पर रगड़ का असर पड़ते रहना और वो घिस कर ख़राब हो जाए, ठीक है, जैसे मुश्तदनी में लोग करते हैं। ये रगड़ कसरत जमा जलक और गुलामबाजी या तंग अजसाम में कज़ीब को सख्ती से दाखिल करना वगैरह है। दूसरी सूरत यह है कि कज़ीब के खुलियात में जिगर और गुद्दी मादा जमा होकर इनमें कजी पैदा कर दे। ये आर्दा सने बलूगत में पैदा हुआ करता है। इसकी माहियत के मुतल्लिक़ मालिन में इख्तिलाफ पाए जाते हैं। बाज़ इनका बायस नकसी मादा ख्याल करते हैं, बाद इसको सुजाक की वजह ख्याल करते हैं
और एक तबका इनको खून का सुद्दा ख्याल करता है। हकीकत यह है कि सोजिश गुदत से ये तीनों सूरतें पैदा हो जाती हैं। तीसरी सूरत यह है कि इन खुलियात में वरम, सोजिश और ज़ख़म से रुकावट पैदा हो जाए और कजी बन जाए। चौथी सूरत यह है कि आतशकी या कोई जहरीला मादा वहाँ की खुलियात को बर्बाद कर दे और कजी पैदा हो जाए। पाँचवीं सूरत में कोई खारजी से ऐसे जिस्म में दाखिल होकर बायस नक्स और कजी की सूरत नमूदार हो जाए। छठी सूरत यह भी है कि कज़ीब पर किसी एक तरफ रसौली हो और इसमें कजी की हालत ज़ाहिर कर दे। कजी का मतलब मैं फिर बता दूं, टेढ़ापन है, नफ्स का टेढ़ापन। सातवीं सूरत यह है कि पेशाब की नाली में सकड़ाव पैदा हो जाए और रास्ता तंग और कजी की हालत बना दे। तो मोहतरम, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू जो मैंने हकीकी और इल्मी गुफ्तगू आपके सामने रखी। इसके बाद हम इंशाअल्लाह नमर्दी के जितने असबाब हैं और जितनी उसकी वजूहात हैं उनके अलग अलग इलाज और तहकीकाती इलाज आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, साइंसी तौर पर जो आजकल की मॉडर्न साइंस है वो ये कहती है कि जब सोजिश या तशन्नुज वाक़ होता है तो फ़रंगी तबीब इन तकलीफ़ या इस किस्म के दीगर अमराज को कजी कज़ीम तस्लीम करते हैं, लेकिन ये गलत है। इसकी गलतफहमी की वजह यह है कि कुफ्ते बा की ख़राबी कि जिस कदर सूरतें पाई जाती हैं इनमें असाब का दखल ज़रूर ख्याल किया जाता है। लो जी, असाब कमज़ोर, लेकिन ऐसा हरगज़ नहीं है। कुफ्ते बा की ख़राबी जिस कदर असाब की ख़राबी हो सकती है, उसी तरह उज़लात मस्कुलर टिशू भी ख़राब हो सकते हैं, उसी कदर एपिथेलियल गुदद में ख़राबी भी हो सकती है, उसी तरह असाब या नर्वस टिशू के अंदर भी ख़राबी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक कज़ीब की कजी का ताल्लुक़ है वो ज़्यादातर उज़लात की ख़राबी से और कभी कभी गुदद की ख़राबी से भी होता है। ये वो तहकीकात हैं तिब की जिससे मॉडर्न साइंस अभी तक नाइलम है। तो वो दोस्त जो इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी तहकीकाती वीडियोस और जिनसी अमराज नमर्दी की वीडियोस आप सही तरह से समाअत कर पाएँ। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।